तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज लॉन्ग मार्च के कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख बताएंगे। इमरान खान ने ये लॉन्ग मार्च 28 अक्टूबर को शुरू किया, जिसे 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था। कारकुनों की कम तादाद के बायस मार्च की रफ्तार में कमी कर दी गई। वजीराबाद में इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग ने मार्च को मजीद मुतासिर किया। अब मार्च तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इमरान खान इलाज के सिलसिले में लाहौर में अपने घर से वीडियो के जरिए कारकुनों से खिताब करते हैं और आज अपने खिताब में वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर वो जलसा करके मुंतशिर हो जाएंगे या 2014 की तरह वो कौमी असम्बली के सामने डेरे डाल देंगे, ये अभी वाजिया नहीं। लेकिन ये भी वाज़ेह नहीं कि लॉन्ग मार्च से पीटीआई अपना मकसद हासिल कर लेगी या नहीं, जो कि नए इलेक्शन की तारीख है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नई इलेक्शन की तारीख जरूर मिलेगी, जो कि है अगस्त 2023। दूसरी तरफ नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी वज़ीर आज़म को सख्ती से हिदायत की है कि इमरान खान को किसी किस्म की फेस सेविंग ना दी जाए, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तर्जुमान फहद हुसैन कहते हैं कि जत्थों को बिल्कुल महफूज रास्ता नहीं दिया जाएगा और इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वो ये भी कहते हैं कि अगर इमरान खान ये सोच कर आ रहे हैं कि वो हुकूमत को घुटनों पर ले आएंगे तो इन्हें बहुत मायूसी होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मार्च की कामयाबी के लिए कम पुरज़म नहीं। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी कहती हैं कि अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी और हुकूमत इलेक्शन की तारीख जरूर देगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि बहुत से अनासिर मार्च को कामयाब बनाएंगे। अवामी हिमायत, सियासी अदम इस्तेहकाम, खराब मईशत और इस्टेब्लिशमेंट की तब्दीली। अब तो हुकूमत तहरीक इंसाफ को लिफ्ट नहीं करवा रही, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचकर जलसा खत्म करके मार्च खत्म हो जाता है या क्या, ये फैसला तयन करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा।